Good morning, all of you. Welcome back to Urban Education Hub. Exercise 9.1 का question number 6. A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from the 30 meter tall building. मतलब एक लड़का है जिसकी हाइट कितनी है 1.5, ठीक है, और बिल्डिंग की हाइट हमें कितनी दी है, ये AZ हमारी बिल्डिंग है जो जमीन पे है, और वहीं से थोड़े डिस्टेंस पे हमारा बॉय है. जब वो बिल्डिंग की तरफ देखता है, द एंगल ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, मतलब जब वो बिल्डिंग की तरफ देखता है चलते चलते, दैट बिल्डिंग इज इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री. मतलब ये जो डिस्टेंस है सबसे पहले कितना 30 डिग्री से होते हुए वो कितना जैसे जैसे वो बिल्डिंग की तरफ आ रहा है तो वो 30 डिग्री से 60 डिग्री डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग. फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड द बिल्डिंग. मतलब यहाँ से होते हुए डी पॉइंट से होते हुए वो सी पॉइंट तक आ रहा है तो वो कितना डिस्टेंस उसने वॉक किया, ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो ये 1.5 उसकी हाइट हो गई जो जमीन पे वो खड़ा है, और उसी तरीके से यहाँ पे AZ ये क्या हो गई हमारी टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग. तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख देते हैं AZ क्या है हमारी 30 मीटर दिया है जो कि हमारी हाइट है बिल्डिंग की. ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं हाइट ऑफ बिल्डिंग. अब यहाँ पे एक बात देखिए, लड़के की हाइट कितनी है हमारी 1.5. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ये AZ में से अगर 1.5 माइनस कर देते हैं तो हमें ये AB की वैल्यू मिलेगी जो कि हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, मतलब सामने हम जो भी 30 या फिर 60 डिग्री निकालेंगे उसके लिए हमें ये AB चाहिए. मतलब हमें AB की हाइट कैसे मिलेगी, ये टोटल डिस्टेंस मतलब AZ में से हमें कितना माइनस करना पड़ेगा 1.5 माइनस करना पड़ेगा. तो ये AB कितना हो जाएगा आपका 30 माइनस 1.5, तो ये कितना हो जाएगा आपका AB इज इक्वल्स टू 28.5 हो जाता है. ठीक है, ये पहला डिस्टेंस हमें मिल गया है. अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये 30 डिग्री यहाँ पे है, मतलब हम कौन सा ट्रायंगल लेने वाले हैं, इन ट्रायंगल ABD बड़ा वाला ट्रायंगल. ठीक है, ये हम करते हैं इन ट्रायंगल ABD. ठीक है, यहाँ पे देखिए एंगल डी कितना एलिवेशन फॉर्म कर रहा है 30 डिग्री. ठीक है, मतलब हमारे पास अपोजिट थीटा के अपोजिट वाली साइड है और हमें क्या निकालनी है, एडजेसेंट साइड निकालनी होगी क्योंकि हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि वो बिल्डिंग की तरफ कितना गया है. तो इसीलिए ये रेशो क्या हो जाता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब क्या हो जाएगा आपका tan का रेशो हो जाता है. तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, tan 30 निकालेंगे. ठीक है, तो tan 30 इज इक्वल्स टू क्या आ जाता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड कौन सी हो जाती है, यहाँ पे BD हो जाती है. tan 30 का रेशियो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में कितना दिया है 1/√3. AB की वैल्यू कितनी निकाली अभी हमने 28.5 डिवाइडेड बाय BD हमें नहीं पता तो वो हमें निकालनी है. ठीक है, अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो BD मल्टीप्लाइड बाय 1 मतलब BD 1 सा BD हो जाता है, और ये कितना आ जाएगा √3 मल्टीप्लाइड बाय 28.5, ये हमारी वैल्यू निकल गई. ठीक है, मतलब सबसे पहली बड़ी वाली वैल्यू हमें मिल गई है. अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला 60 मतलब ये भी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं. तो ये tan 60 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे दूसरा निकाल लेते हैं हम इन ट्रायंगल, वो वाला ट्रायंगल कौन सा था हमारा ABC, इन ट्रायंगल ABC. सेम यहाँ पे भी थीटा के अपोजिट वाली साइड है, हमें क्या करनी है, एडजेसेंट साइड यहाँ पे निकालनी है. तो tan 60 का रेशियो फिर से यहाँ से हो जाता है, इन ट्रायंगल कौन सा आ जाता है यहाँ पे ABC, और ये tan 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या आ जाता है, अपोजिट साइड थी आपकी AB अपॉन क्या आ गई नीचे की ये BC आ जाती है. ठीक है, tan 60 का रेशियो कितना हो जाता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में √3. AB हमारी वैल्यू कितनी थी 28.5 थी और BC हमें नहीं पता. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये √3 मल्टीप्लाइड बाय BC आ जाता है इज इक्वल्स टू कितना 28.5. अब ये आपका मल्टीप्लाई में है √3, इस साइड में आने के बाद में क्या हो जाएगा, वो डिवाइड में हो जाता है. तो ये BC आपकी वैल्यू यहाँ पे निकल गई है. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फिगर की तरफ देखते हैं, BC आपके पास है और आपके पास टोटल हाइट B है, मतलब सॉरी टोटल डिस्टेंस दिया है BD. ठीक है, ये √3 मल्टीप्लाइड बाय 28.5. अब यहाँ पे देखिए टोटल में से अगर हम ये हाफ वाला माइनस कर देते हैं तो हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगा जहां से वो पॉइंट D से होते हुए बिल्डिंग की तरफ आ रहा है, और यही हमें क्या करना है, निकालना है. तो फुल डिस्टेंस में से मतलब BD माइनस BC कर देंगे. ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल क्या आ जाएगा आपका CD इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, BD माइनस क्या आ जाएगा आपका BC आ जाएगा. ठीक है, BD की वैल्यू हमने यहाँ पे कितनी निकाली थी, √3 मल्टीप्लाइड बाय 28.5.
तो ये आ जाता है √3 मल्टीप्लाइड बाय कितना आ जाता है 28.5 और BC हमने कितना निकाला है अभी 28.5 डिवाइडेड बाय √3। ठीक है, अब सिंपल हम क्या करेंगे यहाँ पे इक्वलाइज द डिनोमिनेटर या फिर एलसीएम जिसे बोलते हैं, तो ये √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 मतलब ये नॉर्मल 3 आ जाएगा और ये 28.5, उसके बाद में इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है तो ये आ जाता है 28.5 और नीचे में क्या आ जाएगा आपका √3 1 जा √3 आ जाता है। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद में ये कितना 5 3 जा 15 आ जाएगा, 1 कैरी ओवर हो जाता है, 8 3 जा 24 25 आ जाता है, उसके बाद में 2 3 2 जा 6 और ये आ जाता है 8 मतलब 85.5 आ जाता है। ठीक है, और ये कितना 28.5 डिवाइडेड बाय कितना आ जाता है √3 आ जाता है। 85.5 में से 28 गए तो ये कितना आ जाता है आपका 57 आ जाएगा, 57 डिवाइडेड बाय √3। नीचे में रूट नहीं चाहिए इसीलिए हम क्या करते हैं रैशनलाइज करते हैं, मतलब ये √3 से हम क्या कर देंगे इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा आपका 57 मल्टीप्लाइड बाय √3 और नीचे में कितना √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 ये नॉर्मल 3 आ जाता है, 3 1 जा 3 और 3 19 से कितना आ जाता है 57 मतलब ये 19 √3 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसी के साथ ये मीटर में आ जाएगी वैल्यू, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे ही वॉकड कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है 19 √3 मीटर डिस्टेंस टूवर्ड्स द बिल्डिंग ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये आंसर यहाँ पे खत्म हो जाता है। सिंपल आपको क्या करना था, बॉय की हाइट यहाँ पे दी थी तो हमने टोटल हाइट दोनों भी ग्राउंड पे है, टोटल हाइट बिल्डिंग की हमारे पास 33 तो हमने उसमें से माइनस करके ए बी की वैल्यू निकाली और उस तरीके से हमने रिस्पेक्टिवली एंगल्स यहाँ पे निकाल लिए और उसके बाद हमें एडजेसेंट डिस्टेंस मिला तो बड़े डिस्टेंस में से छोटा माइनस कर दिया तो हमें एक्चुअल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसकी वैल्यू मिल गई। ठीक है, इसी के साथ इसके मिलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में।